चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? हाइलो एल्केन था, हाइलो एरिन पढ़ रहे थे ना जी। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे हाइलो एरिन के रासायनिक गुण। कितने हो गए थे? 3 हो गए थे ना। चौथा लिखो, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण क्रिया, सल्फोनीकरण क्रिया लिखना भी नहीं है, पहले समझो ध्यान से, ठीक? तो होता क्या है, चलो। ए है बेंजीन, बोलो मत। ए है बेंजीन। हम सब पढ़े थे हाइलोएरिन। क्या पढ़े जी? हाइलोएरिन। बहुत छोटा बनाएंगे, लंबा नहीं बनाएंगे। चलो ऐसे, यह हाइलोएरिन, इस हाइलोएरिन की क्रिया जब H2SO4, किससे जी? H2SO4 किसकी प्रेजेंस में? सधूम या सांद्र, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम लोग H2SO4 से कराते हैं तो बनता क्या है? आर्थो पैरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। कैसे देखो जांचदार, ए है क्लोरीन, ए है बेंजीन रिंग, ठीक, प्लस ए है क्लोरीन और ये क्या है? बेंजीना रिंग। चलो आगे को उधर। तो जो हम हाइलोएरिन क्रिया किस बाजी? सधूम H2SO4 की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो बनता क्या है? बनता है आर्थो और पैरा। आर्थो में और ये क्या है? HSO4, HSO4, यहां पर HSO4 और क्या निकलेगा? मतलब इस H2SO4 को हम लिख सकते थे H प्लस HSO4। जब यहां पर HSO4 जुड़ेगा यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा? अरे भैया, जब यहां पर H जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा H, ये वाला H और ये वाला H मिल क्या बना लेंगे? H2 क्या बना लेंगे? और H2 हम लोग दिखा देते हैं यहां पर, निकल गया। क्या हो गया है? निकल गया है। और ध्यान रखना, अगर बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन परमाणु ऊपर लगा हुआ यहां पर, वह बेंजीन रिंग के 2 पोजीशन को एक्टिवेट करके रखता है। एक पोजीशन होता है आर्थो, एक होता है, दूसरा क्या होता है? पैरा। मेटा नहीं, ध्यान रखना। और क्या होता है आगे बात करेंगे टाइम निकाल करके, ठीक? एक क्या है? आर्थो पोजीशन है, क्या है? पैरा पोजीशन। तो हमेशा जब भी किसी बेंजीन रिंग से चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हो, चाहे नाइट्रिक अम्ल की क्रिया हो, वह या कोडीन क्रिया हो, कोडीन भी जुड़ेगा, वह हमेशा उसके 2 पोजीशन पर जुड़ेगा, एक आर्थो पर, एक कहां पर? पैरा पर। जो पैरा वाला होता है वो होता है मेन उत्पाद। क्या होता है? मेन प्रोडक्ट, यानी मुख्य उत्पाद। क्या जी? इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य उत्पाद। क्या बोलते हैं? मुख्य उत्पाद बोलते हैं, मुख्य उत्पाद। और ये क्या होता है? ये होता है सह उत्पाद। क्या होता है? सह उत्पाद होता है। बस समझ आई? किसी को डाउट? एक मिला होता है मुख्य उत्पाद, दूसरा मिला क्या होता है? सह उत्पाद होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्थोबेंजीन, आर्थोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, आर्थोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम क्या है?
पैरा पैरा बेंजीन पैरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक, इसका नाम क्या हुआ? आर्थो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और उसका नाम जी पैरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या लिखेंगे? लिखो हमारे साथ। जब हाइलोएरिन कोष्टक में एरिल हैलाइड की क्रिया सधूम, यह चीज हम लोग सांद्र बोलते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 से की जाती है तो क्या आर्थो या पैरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। किसी को संशय? अब ये तुम देख लो पहले, यहीं पर अभी लिखना बंद करो। दूसरा क्या होता है? पांचवा होता है नाइट्रीकरण। क्या होता है? नाइट्रीकरण। अब क्रिया लिखना बंद करो। नाइट्रीकरण क्रिया इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। चलो देखो यार, आज बहुत मेन चीज पढ़ने वाले, ध्यान रखना। जितना आप क्रिया पढ़ाएंगे आज, ये तो नहीं, इसके आगे जितना पढ़ोगे तुम बोर्ड के एग्जाम उठा लेना, पेपर विद्या क्वेश्चन होता उठा लेना, 10 बार पूछेगा एग्जाम में, आगे जो पढ़ने वाले हो। नाइट्रीकरण अब लिखना मत, अभी फिर समझो ध्यान से। हम किसकी क्रिया करवा रहे हैं? किसके गुण पढ़ रहे हैं? हेलोएरिन का जी। किसका पढ़ रहे हैं? हेलोएरिन। तो हेलोएरिन क्या होता है? हाइड्रोजन रहे प्लस क्या रहे? एरिन रहे। एरिन मतलब बेंजीन रिंग रहे। क्या रहे? बेंजीन रिंग। जो याद कर, सुनना ध्यान से। ए है हाइलो, जगह है ना, हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा। इधर देखो, ए है हाइलो और ये क्या है? एरिन। जब हम हाइलोएरिन क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाते, किसे करवाते हैं? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HNO3। एक क्रिया वेरीफाई पढ़ाएंगे, ध्यान रखना। नाइट्रिक अम्ल कराते हैं, और किसकी प्रेजेंस में? अच्छा, हम लोग प्रेजेंस उपस्थिति क्यों लेते हैं? ये बताओ। तुम्हारे गांव घर में किसी की शादी विवाह होता होगा, 1 महीने में अगुआ होता है, बिना अगुआ विवाह होता है? अब भाई चाह शादी विवाह पूछोगे कौन पीटा आता है? अगुआ आता है, तो अगुआ होता है। चलो, तो सांद्र H2SO, बस जब बोल दी तो सांद्र हो जाएगा तुम। ये क्या हो गया? सांद्र H2SO। चाहे सांद्र बोलो चाहे सधूम बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं। सधूम में क्या होता है? थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है, इसमें थोड़ा कम होता है। ठीक ना? चलो इधर देखो, जब इससे कराएंगे तो क्या बनेगा? हमने क्या बोला? कहां मिलेगा? एक मिलेगा पैरा पर, दूसरा कहां मिलेगा? आर्थो पर। मजी बढ़ाते हैं। तो क्लोरीन यहां पर ये चीज, चलो बहुत ऊपर लिख दिया, कोई बात ना, तो इसको नीचे लिखो। चलो इधर देखो, सांद्र H2SO4, एक ही बना, दूसरे का Cl,
ऐसे। अब देखो क्या बनने वाला है। नाइट्रिक अम्ल को हम तोड़ सकते हैं ऐसे। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं OH प्लस, OH प्लस क्या जी, NO2। सही है, OH प्लस NO2। तो इस OH से कौन जुड़ जाएगा? इस OH से भैया अगर यहां पर NO2 जुड़ेगा तो बेंजीन में हर कार्बन पर क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना। यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, तो इस वाले OH से कौन जुड़ जाएगा? कौन निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। और कौन जुड़ जाएगा यहां पर? NO2। बताओ, एक बार NO2 यहां लगा और एक बार कहां लगेगा? ध्यान रखना, डाउट मत पड़ना कि यहां पर NO2 तो एक ही है, यहां पर NO2 दो बार रहा है। बनेगा, उसे कंडीशन होता है। एक कहां मिलेगा? पैरा पोजीशन। एक कहां मिलेगा? आर्थो पोजीशन। कहां मिलेगा? दो दो बनेंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। यानी नाम भी लिख दे रहा हूं, इसका नाम है आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। इसका नाम क्या है? पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ठीक, बताओ प्रक्रिया हम लोग क्या लिखेंगे? अब तुम लिखो बराबर से। हाँ बनाओ, लिखो फिर। जब हेलोएरिन या एरिल हैलाइड की क्रिया, सबको समझ में आ रहा है ना? की क्रिया किससे थी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 से की जाती है तो क्या बनता है? तो आर्थो पैरा हाइलो। अब मैं कोडिंग जोड़ा हूं तो कोरो बना हुआ है, ब्रोमीन तो क्या बन जाएगा? ब्रोमो बन जाएगा। आर्थो पैरा हाइलो नाइट्रो बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक, तो बड़ा सब क्रिया और दोनों क्रिया। चलो आगे देखो यार, अगला क्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। क्या जी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। देखो होता क्या है, ये है बेंजीन रिंग। चलो ये हेलोरिन। क्या जी? हेलोरिन। इस हेलोरिन की क्रिया जब हम निर्जल AlCl3, क्या जी? निर्जल AlCl3, इस हेलोइन की क्रिया जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किससे हम लोग करवाते हैं? हेलो एल्केन से। किससे? क्या है? हेलो एल्केन। यानी जो हेलोइन क्रिया किससे होती है? हेलो एल्केन से। तो उस क्रिया हम लोग क्या बोलते हैं?
फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। क्या होता है? एल्किलीकरण। तो बनता क्या यहां पर? तो ध्यान से ध्यान, एक बार ए है रिंग, ए है कोडिन, थोड़ा ऊपर लो, चलो चलो अनिवार्य कहां कहां जुड़े गए बताओ, बहुत ध्यान से समझना। ये क्या है? इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या जी? इसी को हम लोग कहते हैं हाइलो एरिन। क्या बोलते हैं? या एरिन हैलाइड। क्या बोलते हैं? एरिन हैलाइड। लिखिए तो मैं, ये है क्लोरोबेंजीन, इसके बाप का नाम क्या होगा? एरिन हैलाइड। ये क्या है? क्लोरोमेथेन। क्या नाम है? इसका नाम है क्लोरोमेथेन। इसके बाप का नाम क्या होगा? एल्किल हैलाइड। क्या जी? सुनना ध्यान से, पूछा गया कई बार। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्रिया क्या होती है? जब एरिल हैलाइड की क्रिया, जब एरिल हैलाइड या हैलो एरिन क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हैलो एल्केन से की जाती है तो निकले क्या? एक बार HCl3 है जुड़ेगा, जब HCl3 है जुड़ेगा तो कौन निकल जाएगा? HCl। सही है, निकल गए HCl, बचा कौन? CH3। कहां जुड़ जाएगा ये? आर्थो पर एक बार जुड़ जाएगा, बार कहां जुड़ जाएगा? CH3। किसी को डाउट? इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्थो क्लोरोटाल्बिन। इसको लोग क्या बोलते हैं? आर्थो क्लोरोटाल्बिन। इसका नाम क्या है? पैरा क्लोरोटाल्बिन। बताओ, किसी कोई डाउट? ये बना आर्थो क्लोरोटाल्बिन और पैरा क्लोरोटाल्बिन। लिखो जाते में, जब जब हाइलोएरिन, जब हाइलोएरिन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किससे? हैलो एल्केन से की जाती है तो आर्थो या पैरा क्लोरो टाल्बिन का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट क्या जी? एल्किलीकरण कहलाती है। अभी 2 मिनट लिखना बंद कर दो। अगला क्या होता है? 7वां वाला। पूरा नाम वही है। क्या नाम है? फ्रीडल क्राफ्ट। बस वहां पर क्या था? एल्किलीकरण।
यहां पर होता है एसिलीकरण। क्या होता है? एसिलीकरण। लिखना बंद कर दो, एसिलीकरण। ये क्या होता है? सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से। और तुम्हें अब क्रिया कब आएगी? जब बार बार क्या करोगे? फिजिक्स तो एक बार पढ़ लोगे, एक बार लिखेंगे, याद हो गया। अब क्रिया तुमको तभी आएगी जब पढ़ोगे, उसको 2 बार लिखोगे। रट्टा मारोगे, आज पढ़ लोगे, अगले दिन क्या हो जाएगा? सफा चट। इसलिए एक बार पढ़ो फिर लिखो। और ध्यान रखना, केमिस्ट्री में कम से कम 25 से 30 नंबर क्या आता है? अभिक्रिया ही आता है। केमिस्ट्री में अगर स्कोरिंग नंबर होता क्या होता है? डिक्शन ही होता है। ध्यान रखना, 25 से 30 नंबर, कभी कोई ज्यादा आता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब डिपेंड है तुम्हारे ऊपर, तुम कैसे करते हो। तो लिखना बंद कर दो अब। चलो, ये है क्लोरीन। ये क्या है? क्लोरीन। ये है बेंजीन। अब तो दिख रहा होगा जी। चलो, अब इसकी क्रिया हम लोग करवाएंगे एस्टिल क्लोराइड से, CH3COCl। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एस्टिल क्लोराइड। क्या नाम है जी? एस्टिल क्लोराइड। बताओ अगुआ कौन होगा इसमें? अगर नाम है फ्रीडल क्राफ्ट, अगुआ कौन होगा? यही तो अगुआ हो गया AlCl3, निर्जल, बिना जल के, AlCl3। 2 मिनट मत लिखो, फिर लिख लेना, काहे परेशान हो रहे हो। चलो, होगा क्या? कहां कहां मिलेंगे? एक यहां मिल जाएगा, और एक देखो कैसे बनेगा। बहुत है, सोचना। एस्टिल क्लोराइड जब टूटता है, एक बार जुड़ेगा आर्थो पर। आर्थो पर क्या लगा होगा? अगर यहां पर HCl निकला था, यहां भी क्या निकलेगा? यस। क्या निकल गया? यस। बचा क्या? COCl3, COCH3। तो ऐसे जुड़ता, उल्टा जुड़ेगा। ऐसे जुड़ता कैसे है? COCH3। एक बार यहां जुड़ा, एक बार कहां जुड़ा? COCH3। ठीक, वो नियम है। अब इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम क्या है? आर्थो क्लोरो एस्टिल बेंजीन। बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो हमारे साथ में, लिखो साथ में। उसमें पहले की बनाओ, पहले की बनाओ, पहली वाली बनाओ, लिखो। अब उसको बनाओ, तुम लोग में लिख रहे हैं। जब हेलोइरिन की क्रिया, जब हेलोइरिन की क्रिया किससे जी? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किससे होती है? किससे होती है? हेलोइलेकेन नहीं, एस्टिल क्लोराइड। एस्टिल क्लोराइड से की जाती है। तो आर्थोपैरा क्लोरो, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का निर्माण होता है। निर्माण होता है
इसका नाम क्या है? आर्थोक्लोरो एस्टोफिनोन। इसका नाम क्या है? पैराक्लोरो एस्टोफिनोन। लिख लोगे ना? आर्थो क्लोरो एसिटो फिनोन। इसका नाम क्या है? पैराक्लोरो एसिटो फिनोन। किसी कोई समस्या? किसी कोई डाउट? दो भड़ाक से तो दोनों क्रिया आगे लिखो। कल पॉइंट हुआ? 7 लिखा होगा जो 8वां लिखो। फिटिक क्रिया। फिटिक नहीं, ध्यान रखना, ये फिटिक नहीं है, फिटिक है। फिटिक क्रिया फिटिक क्रिया समझा मेरा? देखो होता क्या है, अब इसमें तो क्रिया थोड़ा झुका चलेगी। ये हेलोएरिन, ये क्या है? हेलोएरिन। इस हेलोएरिन की क्रिया जब सोडियम धातु की प्रेजेंस में, किसे जी? सोडियम धातु की प्रेजेंस में, यहां पर Cl है, यहां पर क्या है? Cl है। धैर्य रखो, पेशेंस रखो, धैर्य। चलो ये क्या है? हेलोएरिन। ये क्या है? हेलोएरिन। अगर 2 क्लोरीन है, कई सोडियम होना चाहिए? 2 सोडियम। अब किसकी प्रेजेंस होती है? शुष्क ईथर। क्या होता है जी? शुष्क ईथर होता है यहां, शुष्क ईथर। तो बनता क्या है? नहीं, वो क्रिया अलग है। ई वाला निकल जाता है, ई वाला क्या निकल जाएगा? NaCl जी। 2 Cl है, 2 सोडियम है, क्या निकल गया? NaCl। तो जब हेलोएरिन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे की जाती है? सोडियम धातु से की जाती है, तो डाइफेनिल का निर्माण होता है। किसका? डाइफेनिल। ये क्या होता है? तो ध्यान देना, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे। ये हो गया, ये हो गया, ऐसे। देखो ना, ये दोनों निकल गए ऐसे, दोनों बीच से क्या होगा जी? निकल गए। ये दोनों क्या हो गया? आपस में जुड़ गया, ठीक। और क्या निकल गया? यहां पर जगह नहीं है, यहां मैं दिखा दे रहा हूं। क्या निकल गया? 2 NaCl निकल गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाइफेनिल। क्या नाम है? और ध्यान रखना, यह अब क्रिया कई बार पूछी गई है। फिटिक क्रिया क्या होती है? फिटिक क्या लिखोगे? जब हेलोएरिन क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति किसकी आती है? सोडियम। बनता क्या है? डाइफेनिल का निर्माण होता है। लिखो, जब हेलोएरिन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे होता है? सोडियम धातु से। सोडियम धातु से क्या हुआ? कोई दिक्कत ना है, से की जाती है। छोटी मात्रा रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। की जाती है तो क्या? डाइफेनिल।
डाइफेनिल का निर्माण होता है। ठीक, उतारो फटाक से इसको। फिर अगला मिठू पढ़ लेते हैं, ऊर्ध्वफिडीय क्रिया। बस लास्ट है। ऊर्ध्वफिडीय क्रिया, ऊर्ध्वफिडीय अभिक्रिया। ठीक ठीक, ये देखो उसमें क्या होता है, हैलो एरिन होता है। ये हाइलो एरिन ही है। Cl, सोडियम धातु लिया जाता है, प्लस उसकी क्रिया हम लोग करवाते किससे, हाइलो एल्केन से, यानी ये Cl हो गया, CH3 हो गया। अब किसकी वजह में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अभी रुके एक मिनट, इधर देखो, ऊर्ध्वफिडीय क्रिया क्या होती है, अंतर इसमें क्या है, इसमें दोनों क्या होंगे जी, हेलोरीन होंगे। इसमें एक मिला हेलोरीन, दूसरा क्या होगा, हेलो एल्केन। क्या होगा, हेलो, तो इससे क्या निकल जाएगा, ये दो सोडियम का तो क्या निकल गया, NaCl। कहां जुड़ जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाल्बिन। क्या बोलते हैं, टाल्बिन। ऐसे CH3 क्या निकल जाएगा, 2NaCl। लिख लो, क्या लिखोगे, जब हाइलोएरिन, जब हाइलोएरिन जब हाइलोएरिन और हाइलोएल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे, हाँ अब सही हो गया, सोडियम धातु से की जाती है। हौताली से कब वाला से की जाती है, तो टाल्बिन का निर्माण होता है। सुनो, लास्ट में लिख लेना, इस सब हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वफिडीय क्रिया कहते हैं। सब लिखिए करो चीज, थोड़ा बड़ा से, थोड़ा बड़ा से।